जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं वो खुल्लम खुला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को धमकियां दे रही हैं। क्या बहस मुबाहिसा हो रहा है, मीडिया पर भी उस पर बात हो रही है, बड़ी खुल के बात हो रही है कि एडहॉक जजेस जो हैं इनकी तैनाती होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मुल्क के अंदर जो है इमरजेंसी या मार्शल लॉ की धमकियां कौन दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर तो काजी साहब अकेले हो गए हैं। काजी साहब को आप ये कह सकते हैं कि दीवार के साथ लगा दिया गया है। मैं राय आमिर हयात हूँ, आप SNN न्यूज़ देख रहे हैं। नाजरीन, आज हम 2 से 3 खबरों पे बात करेंगे। एक तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज लाहौर के अंदर एक तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने, जो वज़ीर आला पंजाब है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को डायरेक्टली तौर पर धमकियां दी हैं। वो धमकियां उन्होंने किस लिए दी हैं और क्यों दी हैं, इस पर भी बात करेंगे। दूसरा, आज जो है 3 बजे सुप्रीम जुडिशल जो है कौंसल, उसका एक इजलास बुलाया गया काजी फायज ईसा की जानिब से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, एडहॉक जजेस के हवाले से। उस हवाले से जो है वो 2 दिन से बड़ी गर्मा गर्म बहस मुबाहिसा हो रहा है, मीडिया पर भी उस पर बात हो रही है, बड़ी खुल के बात हो रही है कि एडहॉक जजेस जो हैं इनकी तैनाती होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और तीसरी चीज़, मुल्क के अंदर जो है इमरजेंसी या मार्शल लॉ की धमकियां कौन दे रहा है और ये धमकियां कौन किसको सुनवा रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं जी, मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को धमकियां दे रही हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो कह रही हैं कि आप हुकूमत को चलने दें, आप आईनी तरीके से फैसले करें, आप ज़मीर के मुताबिक फैसले ना करें। देखें जी, एक तो बड़ी सादा सी बात है कि ये ख़ानदान जो है ये शुरू से जो है ये अगर इनके हक में फैसला आ जाता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से, तो ये उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन अगर कोई जज या कुछ जो है पैनल के जजेस जो हैं वो इनके खिलाफ फैसला देते हैं जो इनको नागवार लगता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे चढ़ाई भी कर सकते हैं। इससे पहले जो है मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे बराह रास्त जो है वो हमलावर हो चुके हैं। अब ये शरीफ ख़ानदान जो इनकी ये हिस्ट्री है कि ये अगर फैसला इनके हक में आ जाए तो ये जजेस की तारीफ़ करना शुरू कर देते हैं, अगर फैसला इनके मुखालिफ आ जाए तो ये इसको पसंद नहीं करते, हालांकि वो फैसला चाहे मेरिट पे हो। अब जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं वो खुल्लम खुला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को धमकियां दे रही हैं। क्या अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है इस पे कोई नोटिस लेगा, कुछ सोमोटो एक्शन होगा? काजी फायज ईसा साहब जो है मैं क्या इस पे एक्शन लेंगे कि एक पंजाब जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब, उसकी चीफ मिनिस्टर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को धमका रही हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को डायरेक्शन दे रही हैं कि आप जो है इस तरह से फैसले करें। क्या इस तरह से मुल्क चल सकता है? दूसरा, एडहॉक जजेस के हवाले से जो काजी फायज ईसा साहब है उन्होंने 4 नाम जो है वो दिए हैं। अब ये जो 4 नाम है ये काजी फायज ईसा साहब जो है वो देंगे और सुप्रीम जुडिशल जो है कौंसल वो उसको फाइनल करेगा। लेकिन इसके लिए 2 जजेस जो हैं वो पहले से ही माजरत कर चुके हैं कि काजी साहब जो है हम जज नहीं बनना चाहते। अब एडहॉक जजेस जो हैं ये 2015 के अंदर इनकी जो है भर्ती हुई थी। 2015 के बाद एडहॉक जजेस जो हैं ये जुडिशरी के अंदर नहीं आए, लेकिन अब इनकी ज़रूरत क्यों पेश आ गई है? इसका इशू सिर्फ यही है कि काजी साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है वो अक्सरियत खो चुके हैं। काजी साहब जो है वो माइनॉरिटी के अंदर आ चुके हैं जो है अक्सरियत खोकर। अब काजी साहब जो है वो चाहते ये हैं कि मैं जो है एडहॉक बेसिस पे कुछ जजेस जो हैं उनकी तैनातियाँ अपनी मर्जी से कर लूँ, ताकि हम जो है अपनी मर्जी से फैसले कर सकें, या जो काजी साहब की सोच है वो बाकी जजेस पे भी उसका इम्प्लीमेंट करवा सके। क्योंकि अब काजी साहब जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर तो काजी साहब अकेले हो गए हैं। काजी साहब को आप ये कह सकते हैं कि दीवार के साथ लगा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 8 रुकनी जजेस थे वो एक साइड पे थे और काजी साहब जो है वो एक साइड पे थे। अब काजी साहब जो है तनहा हो चुके हैं, उसके अलावा काजी साहब की जो है रिटायरमेंट जो है वो भी करीब आ गई है। और तीसरी चीज़ ये है कि जो नए आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उनकी चीफ जस्टिस बनने तक काजी साहब ये चाहते हैं कि कुछ ना कुछ हर्डर्स जो हैं
वो क्रिएट कर दी जाएं, ताकि जो काजी साहब की मनमानियाँ हैं या काजी साहब जो हैं वो जिस तरह से ओबलाइज करना चाहते हैं इस हुकूमत को, इस पीडीएम की हुकूमत को, वो ताकि ओबलाइज होने का सिलसिला जो है वो चलता रहे। तो काजी साहब की तो ज़हनियत ये है। अब इसका देखते हैं कि 3 बजे जो है वो जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उसका इजलास बुलाती है तो उसके अंदर क्या फ़ैसला आता है ये तो 3 बजे के करीब पता चलेगा। अब हम आ जाते हैं जी एमरजेंसी या मार्शल लॉ पर। अब एमरजेंसी या मार्शल लॉ की धमकियां जो है ये कौन दे रहा है? इसमें कुछ चंद एक सहाफ़ी हजरात भी हैं जो बता रहे हैं। अब वो पता नहीं इदारे उनको ये मैसेज दे कन्वे कर रहे हैं कि आप जो है ये जाकर अवाम में जो है खौफ जो है या खौफ व हरास जो है वो फैला दें, या अवाम को बताएं कि हम जो है वो मार्शल लॉ भी लगा सकते हैं, या ये इदारों को बदनाम करने की एक साजिश है। अगर तो देखें ये इदारों को बदनाम करने की साजिश है तो इस पर इदारों को जो है वो सामने आना चाहिए और इसको जो है डिनाई करना चाहिए, और ऐसे सहाफ़ी जो हैं उनके खिलाफ ऑब्वियसली कार्रवाई भी करनी चाहिए कि आप भाई क्यों बढ़ के मार रहे हैं, आप किसके बिहाफ पे कह रहे हैं कि हम जो है वो यहाँ पे जो है मार्शल लॉ लगा देंगे। अब एमरजेंसी जो है वो तो सदर पाकिस्तान लगाता है। अब एमरजेंसी जो है वो सदर जो है इस टाइम वो जरदारी साहब हैं। अब सदर साहब जो हैं वो एमरजेंसी क्यों कर लगाएंगे? क्योंकि सदर साहब जो हैं वो पूरे मुल्क के एक तो प्रेसिडेंट है, दूसरा उनकी हुकूमत है सिंध के अंदर। अब एमरजेंसी वो पीएमएलएन के कहने पे लगाएंगे ना। अब पीएमएलएन के कहने पे जरदारी साहब जो है इतना बड़ा रिस्क कभी भी नहीं लेंगे। जरदारी साहब जो है एमरजेंसी नहीं लेंगे। अगर जरदारी साहब एमरजेंसी लगाते हैं तो सिंध में भी उनकी हुकूमत चली जाएगी, और आगे जरदारी साहब को भी पता है कि आगे जो है कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसको अवाम पहले से ही नफरत की निगाह से देखती है। अब जो बची खुची इज्जत है वो भी बर्बाद हो जाएगी। तो लिहाजा जो है जरदारी साहब तो कभी भी एमरजेंसी नहीं नाफिज करेंगे। अब सिंध के अंदर हुकूमत जो है वो बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिल रही है, वो जैसे भी मिल रही है वो, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है पिछले कई जो टेन्योर से जो है वहाँ पे हुकूमत कर रही है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो नहीं चाहेगी ना। पंजाब के अंदर तो पहले पीपल्स पार्टी का नामो निशान नहीं है, सिंध के अंदर ये पार्टी एग्जिस्ट करती है। अब ये पार्टी नहीं चाहेगी कि सिंध के अंदर भी पीपल्स पार्टी का नामो निशान ख़त्म हो जाए। तो ये जो धमकियाँ दे रहे हैं, मार्शल लॉ की धमकियाँ दे रहे हैं या इमरजेंसी की धमकियाँ दे रही हैं, ये सारी गीदड़ भभकियाँ हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इस मुल्क के अंदर जो है ये जो है मार्शल लॉ जो है वो नहीं अब लग सकता। इस मुल्क के अंदर जो है वो इमरजेंसी नहीं नाफिज हो सकती, क्योंकि हमारी इस तरह की कंडीशन नहीं है। और वैसे भी हम एक तरफ तो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, एक तरफ तो हम सिविल सुपरमेसी की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो है हम डिक्टेटरशिप को क्यों लेकर आएंगे। तो लिहाजा जो है ये जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं या ये जो पैगामात दिए जा रहे हैं कि जो मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लग सकता है, इमरजेंसी नाफिज हो सकती है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ना इस मुल्क में इंशाल्लाह जो है वो मार्शल लॉ लगेगा, ना इस मुल्क के अंदर जो है इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर होगी, क्योंकि ये हम जो है सिविल सुपरमेसी पे बिलीव करते हैं। अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश भी की गई तो मेरे ख्याल के मुताबिक वकला तहरीक जो है वो एक बहुत बड़ी तादाद में अब जो है वकला तो जो है तहरीक निकलेगी। इससे पहले हमने देखा था कि जनरल मुशर्रफ साहब जो थे वो 2007 में दोबारा उन्होंने, जब वो प्रेसिडेंट भी थे, वो आर्मी चीफ भी थे, वो बाकायदा यूनिफॉर्म के अंदर उन्होंने जो है एमरजेंसी का ऐलान किया था, लेकिन आपने देखा कि वो एमरजेंसी जो है वो नाफिज नहीं हो सकी थी, वकला तहरीक आ गई। उसके अलावा और बहुत से हालात जो है मुल्क के अंदर ख़राब हो गए थे। अब जो शहबाज शरीफ साहब है या जरदारी साहब है, अब इनके अंदर तो इतनी पावर भी नहीं है, इनके पास हुकूमत भी नहीं है, अब इनके पास तो 2/3 जो है मेजोरिटी भी नहीं है। अब लोगों को भी इसका अंदाज़ा है कि ये लोग जो हैं ये सिर्फ जो है गीदड़ भभकियाँ दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं इस मुल्क के अंदर होने वाला। तो जी नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।